जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो मनोविज्ञान में यूपी टेट के कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आपको एक बार देखना चाहिए। तो हर शेरनी एक बार कमर कस लीजिएगा और पुराना पेपर देखिएगा कि किस तरीके से एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन रखे थे। तो चलिए तैयार हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था और बहुत लेवल का क्वेश्चन, सिंपल कह सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, माता पिता पर ही बालक का प्रारंभिक विकास निर्भर होता है। और आपको बता दें, अगर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछा जाए कि प्रथम गुरु बच्चे का कौन होता है, तो माता ही होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था कोहलर ने दिया था, और हम ये कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर के अगेंस्ट अगर हम बात करें इससे भी पहले, तो मिस्टर वर्दाइमर इसके जनक हैं। देखिए, यहां पर ऑप्शन के हिसाब से कोहलर आंसर क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग करने के आधार पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग के दौरान क्रिया प्रसूत का नियम दिया, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के दौरान हम ये कह सकते हैं त्रुटि का सिद्धांत दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं, कोफ्फा गेस्टाल्टवादी हैं, वर्दाइमर गेस्टाल्टवादी हैं। 1912 में इस गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है। अपना स्कोर जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि लास्ट में आपका स्कोर क्या रहा है इन 30 प्रश्नों में। अगर आपको वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी केवल शिक्षक और शिक्षिका बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है। जब मैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया है उसमें हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है, लेकिन तनाव का नियम कैसे आ सकता है। यह तीनों नियम दोस्तों ये मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है। पुस्तकें पढ़ के सीखता है क्या, परिचर्चा करके सीखता है, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। तो बहुत सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन का आंसर जाएगा कि बच्चा जो है ना दोस्तों एक खुली किताब है, कई प्रकार से बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, इसलिए यहां पर डी को लॉक किया जाए। दोस्तों, यदि आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था का समय कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, गर्भावस्था का समय भाई कब से होगा। अब दिमाग लगाओ, चारों ऑप्शन में से आपको दो ऐसे तो ऑप्शन लगेंगे जैसे आपको समझ में आएगा कि अरे ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गर्भधारण से जन्म तक, दूसरा कह रहा है जन्म से प्रथम वर्ष तक, तीसरा कह रहा है कि भाई गर्भधारण का समय, भाई गर्भधारण का जो समय है वही गर्भावस्था है। देखिए, गर्भावस्था का जो समय होता है वो गर्भधारण से जन्म तक होता है, यानी जिस समय आप यानी माँ जो है गर्भधारण करती है और जब तक बच्चा पृथ्वी पर नहीं आ जाता, जन्म तक हम उस अवस्था को गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। यदि आप पूरे मनोविज्ञान में 30 नंबर नहीं लाए तो हमारा पढ़ाना बेकार, क्योंकि मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट को ऐसे अपडेट किया गया है जिससे आप चैप्टर वाइज चैप्टर 10-10 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। लिंक नीचे आपको दी गई है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या अधिगम है। अधिगम को कहा जाता है दोस्तों लर्निंग कहा जाता है। इस चीज को बहुत ध्यान दें। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, पुनर्वलन का सिद्धांत, जिसको विधिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, किससे संबंधित है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सी बात मैंने आपको ट्रिकी वे में बताई थी, अगर नहीं याद है, नए बच्चे हैं तो समझ लीजिएगा। पुनर्वलन को आप याद कैसे करोगे। पुनर्वलन में एक वल आ रहा है, वल, और वल दोस्तों कब लगाओगे, जब आप हल चलाओगे। हल चलाओगे तो वल लगाओगे, यही ट्रिक आपको याद रखनी है। पुनर्वलन का यूज किसने किया, स्किनर ने किया। ठीक है ना, महत्व किसने बताई, स्किनर ने। लेकिन जनक कौन है दोस्तों, इसको देने वाले कौन है, वो सीएल हल हैं। भारत सरकार ने
नए बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? दोस्तों, मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया। 2009 में यह बताया कि आरटीई एक्ट के दौरान, जिसमें राइट टू एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए। और हम आजकल ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद 21 और ए कहता है कि भाई कि बच्चे को 6 से 14 साल का बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आया है। डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिसमें आप अपने पूरे पेपर में 4 नंबर तो आसानी से ऐसे ही ग्रहण कर सकते हो। 4 नंबर तो बिल्कुल एकदम आपको मिल जाएंगे। 4 नंबर दोस्तों आपको वंशानुक्रम और पर्यावरण से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जो मनोविज्ञान में भी पूछेगा, जो पर्यावरण में भी पूछेगा, जो आपके हिंदी में भी पूछ सकता है, जिसमें पेडागोजिकल सेक्शन में डाल सकता है, ठीक है, एनसीएफ में भी पूछेगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें ऐसा अगर ऑप्शन है तो तुरंत ऑप्शन को लॉक कर देना। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास होता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना का बढ़ावा देता है, पिछली बार का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। दोस्तों, तो यहां पर आंसर होगा सहयोग की भावना। क्यों होगा आंसर सहयोग की भावना? ऑप्शन बी इसलिए जाएगा क्योंकि देखिए, एक विद्यार्थी के लिए एक अध्यापक का उसका सर्वोच्च क्या होता है? मित्रतापूर्ण व्यवहार। और सहयोग नहीं करेगा तो फिर बच्चा आपके साथ कैसे घुल मिल कर रहेगा? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए, आप अगर कल को शिक्षक शिक्षिका बनते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आजीविका मामला, यानी आजीविका चलाना जो होता है, जो सिंपल सी बात है कि जो आप रोजी रोटी कमा रहे हो। बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना एवं सीखना, पढ़ाना आपको, लिखाना आपको, सिखाना, जो भी है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं बच्चे का सर्वांगीण आपने विकास कर दिया तो आपका शिक्षक और शिक्षिका बनना तभी सफल होगा जब बच्चा सफल होगा। सिंपल सी बात है। इसलिए सर्वांगीण विकास, उसके हर पहलू पर आपको नजर रखनी है। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किस पर था? कौन सा ऑप्शन होगा? तो यार याद रखो कि जो किंडरगार्टन पद्धति है ना, ये फ्रॉवेल की ही देन है, इसलिए फ्रॉवेल साहब किंडरगार्टन पद्धति के जनक कहे जाते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप एक बेहतरीन स्कूल में जल्दी ही से क्या हो जाए? नियुक्त हो जाए। हर शेर नहीं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पियाजे का सिद्धांत मैंने कराया, और उसके तुरंत बाद मैंने अभी कल ही परसों में क्या कराया है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके क्वेश्चन भी करा दिए, 30 क्वेश्चन। और दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी गामक 4 अवस्थाओं में जन्म से 2 साल की जो अवस्था है ना, वो दोस्तों संवेदी गामक अवस्था है। और 2 से 7 है ना, ये पूर्व संक्रियात्मक है। 7 से 11 है ना, ये मूर्त संक्रियात्मक है। और यह दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक है ना। चलिए, तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहते हैं गाइस? यहां पर जो आंसर जाएगा ना, शैशवावस्था को कहा जाता है संस्कारों की अवस्था, बाल्यावस्था को कहा जाता है अनोखा काल, किशोरावस्था को कहा जाता है तनाव और क्रोध की अवस्था, इसलिए ऑप्शन सी जाएगा। अगला, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? जवानों, यहां परिपक्वता का संबंध क्या विकास से होगा, बुद्धि से होगा, सृजनात्मकता से होगा, या रुचि से होगा? दोस्तों, यहां पर जो आंसर जाने वाला है ना, यह विकास से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परिपक्व बच्चा होगा तो हम ये कह सकते हैं उसमें बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? आप समय देख लें इस वीडियो का, और आप ये देखें कि कितने क्वेश्चन कराए पूरे डिटेल के साथ, बहुत कम समय के अंदर। जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 16 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों, वो स्किनर के साथ चला जाएगा। स्किनर महोदय ये कहते हैं कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 से भी ज्यादा बार पूछा गया है, हर बार आता है, इसलिए इसको नोट जरूर कर लें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 3 बार पूछा गया है, घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं,
बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। गलत बात। यहां पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, जो आगे बढ़ेगा वो आगे निकलेगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। इसलिए कोई भी अगर आपको लगता है कि हम ये कमजोर हैं या हम लड़की कमजोर हैं या हम लड़के कमजोर हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। प्रभावकारिता यानी एक शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 18 नंबर का जो आंसर जाएगा ना, वो दोस्तों किसके साथ चला जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा शिक्षक को विषय की समझ के साथ। देखिए लिखावट योग्यता नहीं, विषय की, जिस विद्यालय में आप जिस सब्जेक्ट के शिक्षक नियुक्त हुए हो उसके बारे में तो आपको भाई पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री यानी प्रोजेक्ट सहायक, ऐसे कर सकते हैं सहायता, ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था लिखा हुआ, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोजेक्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आंसर स्लाइड प्रोजेक्टर, देखिए वह प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्टर ये काम करेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी काम करेगा, एपीडियास्कोप ये भी काम करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है ना ये प्रोजेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप व्हाइट बोर्ड के लिए आप जो है मार्कर का इस्तेमाल करते हो, इसलिए इस चीज को आप आंसर में लॉक करेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पियाजे के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें संवेदीगामक अवस्था, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है मैं बता ही देता हूं आपको कि भाई संवेदीगामक अवस्था जो है पहला हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है दूसरा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक लिख देना, और तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जन्म से 2, ये 2 से 7, ये 7 से 11, ठीक है ना, ये 7 से 11 और ये 11 से ऊपर। आंसर किसके साथ जाएगा, 4 भागों के साथ, ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। दोस्तों याद रखिएगा, जब बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए तो यह शिक्षा मनोविज्ञान की देन मानी जाती है, इसलिए 21 का जो आंसर जाएगा वो दोस्तों बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता यानी जन्म माना जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं जन्मदाता कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, जन्मदाता माना जा सकता है, तो यह वुडवर्थ, वॉटसन, विलियम जेम्स या फिर जेम्स यहाँ पर ड्रावर लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर होता है जेम्स ड्रेवर। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ, विलियम जेम्स के साथ, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय हुआ। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय हुआ, कमेंट कीजिएगा। अरस्तु के समय हुआ था, महात्मा गांधी के समय हुआ था, या विलियम गेट्स के समय हुआ था, या विलियम वुडवर्थ के समय। तो दोस्तों यार याद रखिएगा, मनोविज्ञान का जन्म जो स्टार्ट हुआ था वो अरस्तु के समय स्टार्ट हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है। क्या मानव शिक्षा कहलाती है, क्या मानव व्यवहार कहलाएगी, मानव विकास कहलाएगी, या ऑल एबव। बहुत ध्यान से करिए क्वेश्चन, बच्चे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज हो जाएंगे। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है ना, ये मानव व्यवहार कहलाती है। यही दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार बच्चे ट्रेंड कराते हैं क्वेश्चन, और कई बार बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगा कर चले आएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक बीच का जो मिड पॉइंट है, ये मनुष्य के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। सर्वप्रथम मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान यानी किसका विज्ञान कहा गया। आपको सभी को पता है कि क्वेश्चन बनेंगे 2 यहां से। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान यानी विज्ञान कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार। और एक बनेगा कि सबसे पहले तो वो कहा जाता था आत्मा का, ठीक है, सोल का। अगला, बीएफ स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। बीएफ स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के, भारत के,
अमेरिका के या फिर कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर अमेरिका की बात करें तो थॉर्नडाइक और स्किनर अमेरिका के थे, जबकि पावलोव और वाइगोस्की की बात करें तो यह दोनों कहाँ के थे, रूस के थे। दोनों को याद कर लेना। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि पावलोव कहाँ के थे, पावलोव, और अगर मैं पूछूँ वाइगोस्की कहाँ से थे, वाइगोस्की, ठीक है ना, ये वाइगोस्की, तो ये हो जाएंगे आपके रूस के। कहाँ के हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे रूस के। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थॉर्नडाइक कहाँ के थे, थॉर्नडाइक, और अगर मैं आपसे पूछूं स्किनर कहाँ के थे, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे यूएसए के। ठीक है, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, एक पुस्तक भी ली है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो विलियम जेम्स की है। ये नोट कर लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों, गुरुशिव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में उस लिंक को जरूर एक बार नजर डालें, उस लिंक पर जरूर नजर डालें। अगर क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नाकामी हो जाएगी एग्जाम में। और उस लिंक को देखें पूरी तरीके से, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। एक एक बहन, एक एक भाई उस नोट्स को तुरंत सुपर फास्ट में पढ़ लें। अगला पॉइंट, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक माना जाता है वो याद रखें किसको माना जाता है, सुकरात को माना जाता है। इसलिए हम ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। सुकरात नहीं होगा तो अरस्तु मारेंगे। प्रभाव का नियम किसे, यानी प्रभाव का नियम किसने दिया, तो आप सभी को पता है कि जब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आया था थॉर्नडाइक का, उसमें 2 नियम दिए गए थे। एक था मुख्य नियम और एक था गौड़ नियम। गौड़ नियम में 5 नियम थे, मुख्य नियम में 3 नियम थे। मुख्य नियम में जो 3 नियम थे वो नियम था, एक था प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, एक था तत्परता का नियम, ठीक है ना, और एक इसका था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। तो यहां पर थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है, तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे क्रिया प्रसूत के नियम, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर सुबह 11 बजे आपको मनोविज्ञान की क्लास दनादन कंडीशन में मिलती है, पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से सिलेक्शन को लेना है, अगर ईमानदारी से। वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, जय भारत।